हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखेंगे। एज वी सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। मतलब कहता है कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस है वह क्रमबद्ध ढंग से होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाता। और उस जब होता है मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी का प्रोसेस जब होता है तो उसी के साथ साथ जनरल बॉडी ग्रोथ भी होते रहता है। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। इसलिए कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी या माइंड जो है वह सेक्सुअल एक्ट के लिए तैयार हो जाए। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो कोई बॉडी है या माइंड जो है वह उस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कौन सा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेक्सुअल एक्ट के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कपुलेशन के लिए वह रेडी है, यह हम कैसे पता करेंगे। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू। कहता है हम लोगों में से बहुत सारे इस प्रेशर में रहते हैं इस इशू के बारे में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में बहुत तरह का प्रेशर होता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स के तरफ से भी प्रेशर हो सकता है कई तरह के एक्टिविटी में भाग लेने का, वेदर वी रियली वांट टू और नॉट, जो हम सही में चाहते भी हैं या नहीं भी चाहते हैं। There can be pressure from families to get married and start having children. फैमिली के तरफ से भी प्रेशर हो सकता है शादी के लिए और बच्चे के लिए, तो ये सब प्रेशर हो सकता है। There can be pressure from government agencies to avoid having children. सरकार के तरफ से भी प्रेशर हो सकता है कि अभी बच्चा पैदा नहीं करे, इसका प्रेशर हो सकता है। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। इस कंडीशन में ये चॉइस करना कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह काफ़ी डिफ़िकल्ट का काम होता है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स। हम लोग कि ये भी देखेंगे कि उस समय हेल्थ कैसा होना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सेक्सुअल एक्ट का बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th दैट डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन ए वेराइटी ऑफ वेज। क्लास 9th में हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी बीमारी जो है वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कई तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है इन ए वेराइटीज ऑफ वेज। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज। इस तरह से सेक्सुअल एक्ट जो है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है, जो कपुलेशन है, वो क्या है कि एक इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी है, मतलब दो डिफरेंट बॉडीज़ का काफ़ी क्लोज कनेक्शन होता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और इसलिए इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा डिजीज़ जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है जिसको हम लोग STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज,
ये डिजीज जो है किसके द्वारा फैलता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो डिजीज फैलता है, स्प्रेड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग एसटीडीज कहते हैं। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस। तो गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे वॉट्स, HIV एड्स, ये सब वायरल इन्फेक्शन से होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिशन से भी फैलता है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? कहता क्या यह पॉसिबल है कि इस तरह के बीमारी को हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हम इस तरह की बीमारियों को रोक सकते हैं? कहता यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड ए कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। कहता है कि एक कवरिंग जो पेनिस पर लगाया जाता है, जिसको कंडोम कहते हैं, उस कवरिंग का यूज करके हम लोग इस एसटीडीज के ट्रांसमिशन को बहुत हद तक रोक सकते हैं। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। सेक्सुअल एक्ट जो है उसमें हमेशा प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होने की क्षमता होती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी। प्रेगनेंसी जो है वह बॉडी में बहुत सारा डिमांड चाहिए, यानी कि बॉडी पूरी तरह से सेटअप होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के लिए बॉडी पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए। बॉडी का जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब ज़रूरी है, और एक औरत को शारीरिक और दिमागी यानी कि मानसिक दोनों तरह से प्रेगनेंसी के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये फुलफिल करना चाहिए। कहता वुमेन एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यदि कोई वुमेन, यदि कोई महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, तो वह प्रेगनेंसी जो है उसके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसीलिए कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। दीज कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड क्या हो गया? प्रेगनेंसी को रोकने का जो मेथड है वो कंट्रासेप्टिव मेथड कहलाता है। तो वो कंट्रासेप्टिव मेथड जो है उसको हम लोग कई सारे कैटेगरी में बांटते हैं। तो पहला कैटेगरी है, वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। पहला कैटेगरी है एक ऐसा मैकेनिकल बैरियर बनाने का जिसके कारण स्पर्म जो है वह ओवम तक नहीं पहुंच पाए। तो मैकेनिकल बैरियर जो बनाते हैं तो उसी में है कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग worn इन द वेजिना कैन सर्व दिस पर्पस। मेल के लिए कॉन्डोम और फीमेल के लिए भी फीमेल कॉन्डोम होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। तो मेल का कॉन्डोम पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, जबकि फीमेल का कॉन्डोम वेजिना में लगाया जाता है। और यह दोनों चीज़, दोनों जो है मैकेनिकल बैरियर का काम करता है, स्पर्म को ओवम से फ्यूज होने से रोक देता है। दूसरा कैटेगरी है अनदर कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव। कंट्रासेप्टिव का मतलब हो गया कि ऐसा मेथड जो प्रेगनेंसी को रोकता है।
तो दूसरा कैटेगरी जो है कंट्रासेप्टिव का, एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को ही चेंज कर देता है। तो ये हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी को चेंज कर देता है, सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, और इसलिए एग नहीं निकलता है और फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। These drugs commonly need to be taken orally as pills, और उस तरह के ड्रग्स, उस तरह के कंट्रासेप्टिव को हम लोग ओरल पिल्स के रूप में लेते हैं। However, since they change hormonal balance, और चूँकि वह हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बदल देता है, they can cause side effect too, तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है वो क्या है, सच एज लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस। लूप या कॉपर टी को यूट्रस में प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अगेन दे कैन काउज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, और वह यूट्रस के इरिटेशन के कारण साइड इफेक्ट भी काउज करता है। If the vast difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented। यदि मेल के भास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, और फिर सीमेन जो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, विदाउट स्पर्म जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग वेसेक्टॉमी कहते हैं, जो मेल में किया जाता है परमानेंट मेथड के अंडर में। दूसरा है कि इफ़ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड, यदि किसी फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर एग जो है नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, इन दोनों केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो मेल में जब होता है तो उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं, और जब फीमेल में वही प्रक्रिया होती है, जब फेलोपियन ट्यूब को काट करके ब्लॉक कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड यानी कि परमानेंट मेथड के अंतर्गत आता है। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, तो सर्जिकल मेथड का हम लोग यूज करते हैं। वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन लॉन्ग रन, और सर्जिकल मेथड जो है वो लंबे समय तक के लिए सेफ होता है। सर्जरी इटसेल्फ कैन काउज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली, तो कहता है कि सर्जरी खुद भी इन्फेक्शन काउज कर सकता है और दूसरा प्रॉब्लम्स काउज कर सकता है यदि सर्जरी प्रॉपरली नहीं किया जाए तो। सर्जरी कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, सर्जरी जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए भी किया जाता है। दीज में बी मिसयूज्ड बाय पीपल, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए जो सर्जरी है उसका पीपल मिसयूज भी करता है। हु डू नॉट वांट ए पार्टिकुलर चाइल्ड, जो किसी खास चाइल्ड को नहीं चाहता है, और ख़ास करके फीमेल फ्यूटिसाइड जो है वह इसी कारण से होता है। एज हैपेंस इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फ्यूटस, तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन जो है उसमें जो फीमेल फेटस का होता है तो वो होता है। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, किसी हेल्दी सोसाइटी के लिए द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड, किसी भी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए मेल फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ reckless female feticide, child sex ratio is declining at an alarming rate in some section of our society। कहता है
कि हम लोग के ध्यान नहीं देने के कारण, फीमेल फेटिसाइड पर रोक नहीं लगाने के कारण कुछ कुछ सोसाइटी में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वह काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और इसीलिए पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को कानून बना करके रोका गया है, यानी कि बर्थ से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन को रोका गया है बाय लॉ। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वह ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन बढ़ाने का एक प्रोसेस है। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। किसी भी पॉपुलेशन का साइज उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट पर निर्भर करता है। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए काउज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज है वह कई सारे पीपल के कंसर्न से होता है। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और यदि फैलता हुआ पॉपुलेशन है, यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, तो यह प्रत्येक आदमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रोक देता है, घटा देता है, उसके इम्प्रूवमेंट को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इम्प्रूवमेंट को रोक देता है पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ साइज। हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द मेन रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल। और सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वह भी एक रीज़न है पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल के पुअर स्टैंडर्ड का। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट। इसीलिए किसी भी पॉपुलेशन का साइज जो है वह यूनी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट जो है वो रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट होता है कुछ, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वह बेहतर हो सके। जिस पॉपुलेशन का, जिस सोसाइटी में ह्यूमन का पॉपुलेशन कम होगा वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वह बेहतर होगा और की अपेक्षा। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो वह ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।